आज डीएनए का सवाल जो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, कोई आपके जैसा युवा पत्रकार उनके मुंह में माइक डाल के पूछे कि आपके पिताजी कौन से डिफेंस एक्सपर्ट थे जिनको देश का रक्षा मंत्री बनाया, और रक्षा मंत्री ऐसा बनाया कि जो है बफोर्स की फाइल जला के खा गए और उसके बाद बताया कि चूहे कुतर गए। इन लोगों को जय श्री राम से नफरत क्यों है? मैं तो आपको चुनौती देता हूं, आप प्रदेश के अंदर 100 सीटें जीत के दिखा दो। आज जो 400 प्लस की बात कर रहे हैं, अरे इनको 400 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। आज एक राकेश डकैत बैठा हुआ है दिल्ली में, वो कहता है कि मैं लखनऊ जाम कर दूंगा। जाके तो देख, अगर तेरे बक्कल ना उतार दिए योगी जी की पुलिस ने। आजम खान जैसा बदतमीज नेता, पहली बात तो उसको नेता कहलवाने का हक ही नहीं है। अखिलेश बाबू के राज में ना उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसियां ढूंढती थी। जब पूरा देश कोरोना की मार में मर रहा था, कहां थे ये लाल टोपी वाले बंदर? भाई पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी हटाकर परिवारवादी पार्टी क्यों नहीं रख देते? श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया था कि जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, जिनको शक होता है उन नारा लगाने में, उनके डीएनए पे उन्हें शक है। और अब उसके विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को क्या पता कि डीएनए क्या होता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं सर से। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनके घर खुद के कांच के होते हैं उनको कपड़े बदलते वक्त या बत्ती बंद कर लेनी चाहिए या पर्दे लगा लेने चाहिए। आज अखिलेश यादव, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो इस प्रकार के बयान किस मद में देते हैं। अखिलेश यादव वही मुख्यमंत्री हैं जो अभी कुछ दिनों पहले राफेल पे ज्ञान बांट रहे थे। आप सोचिए, बताया जाता है कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं और जिस राफेल के ऊपर वो बयानबाजी कर रहे थे, उनको यही नहीं पता कि वो 1 सीटर है, 2 सीटर है, 4 सीटर है। भगवान जाने क्या क्या अनाप शनाप बयानबाजी की अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव की राजनीतिक एक्यूमन हमने उनके कार्यकाल में देखा कि किस प्रकार से जो है सरकार का बंदर बांट चलता था। एक राज्य के अंदर जो है संवैधानिक मुख्यमंत्री तो एक था, पर उसके ऊपर 4 असंवैधानिक मुख्यमंत्री चलते थे। बताया जाता है कि इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। सपा के जो है सरपुंडों को इन्होंने जो है लैपटॉप बांटने का काम किया। शाहजहांपुर में एक एफसीआई के गोदामों में मैंने उन लैपटॉपों को जो है पानी में तैरते हुए देखा था। और इतना ज़्यादा विकास कर दिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश की जनता को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और 225 सीट लाने वाली सपा की दोनों टायर पंचर करके जो है मुश्किल से 50 सीटों पर ले जाके फेंक दिया। अब आलम यह है कि अखिलेश यादव आज जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव विकास की बात नहीं करते, पर विकास दुबे की बात करते हैं। तो आज 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो विकास दुबे के नाम पर वोट मांगेगी, पर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के तमाम मानकों पर जो है वोट मांगेगी। अब आज इन लोगों को सिर्फ जात पात की राजनीति क्यों समझ आती है? क्यों आज अखिलेश यादव को जो है तमाम शंकराचार्यों के पास जाके नाक रगड़ने की जरूरत पड़ रही है? और आज अखिलेश यादव, जिनके स्वयं पिता ये कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का जो है भरोसा जीतना था, इसलिए मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। अब जरा आज डीएनए का सवाल जो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, कोई आपके जैसा युवा पत्रकार उनके मुंह में माइक डाल के पूछे कि आपके पिताजी कौन से डिफेंस एक्सपर्ट थे जिनको देश का रक्षा मंत्री बनाया, और रक्षा मंत्री ऐसा बनाया कि जो है बफोर्स की फाइल जला के खा गए और उसके बाद बताया कि चूहे कुतर गए। आप सोचिए, इतने बड़े डिफेंस एक्सपर्ट, धरती पुत्र माने जाते हैं इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी, और उनके नेतृत्व में क्या हुआ रक्षा मंत्रालय के अंदर पूरा देश जानता है। और आज आप यदि किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अच्छा आप एक बात बताइए, इन लोगों को जय श्री राम से नफरत क्यों है? जो लोग अपने राजनीतिक काल में तुष्टीकरण को बढ़ावा देते थे, हिंदुओं के सबसे बड़े महोत्सव कुंभ का जो प्रभारी मंत्री जो है आजम खान को बनाकर जो है हमें चिढ़ाने का काम करते थे, वो लोग आज राम दरबार की फोटो लेकर राम जी के गले पे एक माला नहीं है, अपने गले में 1 दर्जन माला और हाथ में राम दरबार लेकर जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। आज इतने बड़े कालनेमी हो गए हैं कि इतिहास का कालनेमी भी इनसे शर्मा जाए। और उसके बाद ये क्या कहेंगे कि हम जो है विकास की बात करते हैं। क्या विकास किया आपने? 5,000 करोड़ में बनने वाला हाईवे आप लोगों ने 15,000 करोड़ में बनाया।
तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार किए। पूरे प्रदेश के अंदर जो है आपकी फ्रेंचाइजी कौन चलाता था? किसी की मुख्तार अंसारी चलाता था तो किसी का कौन चलाता था। आज वो सारे के सारे जेल के अंदर हैं। आज कितना ही बड़ा अपने आप को जो गुंडा या माफिया समझता था, वो गले में तख्तियां डालकर जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि आत्मसमर्पण करके जेल में चले गए तो बच जाएंगे, वरना योगी जी की पुलिस की गोली न जात देखती है न पात देखती है, सीधा ठोक देती है। तो ये राजनीति के अंदर परिवर्तन आया है। आज अखिलेश यादव और मायावती विकास का एजेंडा क्यों नहीं देते? इन्होंने प्रदेश की जनता को फुटबॉल बनाया, कभी सपा के हाथ, कभी बसपा के हाथ, कभी सपा के हाथ, कभी बसपा के हाथ। उससे पहले कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश का दोहन किया, और आज इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया प्रदेश की जनता को? मायावती ने पूरे प्रदेश को रेगिस्तान बनाकर मूर्तियां खड़ी कर दी, और इन्होंने जो है तमाम बंदर बांट के प्रोजेक्ट किए, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है बड़े बड़े ठेकेदार बनाए इन्होंने। और कोई एक ऐसा विकास का काम बताइए। हाँ, विकास का काम किया इन्होंने पत्रकारों से लेकर तमाम कवियों से लेकर तमाम इन्फ्लुएंसर को खरीदने का काम किया। तमाम अवार्ड के नाम पर उनको पेंशनें बांधी। जिस प्रदेश के अंदर गरीब आदमी अनाज को जो है रो रहा था, उसके अंदर यहाँ अखिलेश यादव सफाई के अंदर करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का पैसा उड़ाकर जो है बॉलीवुड या भांडों को नचाने का काम करते थे। और मायावती जब प्रदेश के अंदर सूखा पड़ा था, तब यही मायावती 10,000 करोड़ की मूर्तियां बनवाती थी। और आज योगी जी क्या कर रहे हैं? जब अखिलेश यादव सुबह सो के अंगड़ाइयां लेते थे, तब योगी जी 3 जिलों का भ्रमण कर चुके होते थे। और 1 महीने के अंदर आज कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के साथ साथ योगी जी ने जो है 75 जिलों का भ्रमण प्रारंभ किया। और ये अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में इतने बड़े सुपरस्टिशियस थे कि ये भाई साहब मुख्यमंत्री होते हुए नोएडा नहीं आते थे। क्यों? इनको किसी इनके ज्योतिष ने बता दिया कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। भैया, कुर्सी तो जानी है, क्योंकि प्रदेश की जनता की दिलों में आप जगह थोड़ी बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ मलाई काट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा माल समझकर उड़ा रहे हैं। तो आज आप एक बड़ी बात सोचिए, 225 सीट वाली पार्टी आज 45 सीटों पर सिमट जाती है। क्या इसका कोई भी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है? आज जिस तरीके से बोला कि 45 सीटें उन्होंने इससे पहले चुनाव में जीती थी, 403 यूपी विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से अखिलेश यादव कहते हैं कि वो आने वाले 2022 के चुनाव में 400 प्लस सीटें लाएंगे। ये क्या आपको हजम होती है बात? देखिए, राहुल गांधी के बाद अगर कोई सस्ता कर रहा है तो मुझे लग रहा है ऐसे बयान देने वाले लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, 403 तो विधानसभा है और 400 प्लस सीट कैसे जीत लेंगे? मैं तो आपको चुनौती देता हूं, आप प्रदेश के अंदर 100 सीटें जीत के दिखा दो। आज जो 400 प्लस की बात कर रहे हैं, अरे इनको 400 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। आज ये किसके पीछे घूम रहे हैं? कभी पीस पार्टी वाले अयूब चिचा को पटाने में लगे हुए हैं, कभी जो है ओवैसी को पटाने में लगे हुए हैं, कभी जो यहाँ दिल्ली का मुफ्तखोर जो केजरीवाल है उसकी पार्टी के साथ जो है गठबंधन करने पे तुले हुए हैं। अरे भैया, जब तुम्हारी खुद की 400 सीट लड़ने की नहीं है तो तुम 400 सीट लाओगे कहां से? ये कौन सा असंभव गणित प्रदेश की जनता को बता रहे हो? अभी प्रदेश के अंदर आपने देखा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव हुए, कहां है इनकी सरकार? देखिए जरा, क्या सुपड़ा साफ हुआ है इनका। और ये कहां से लाएंगे 400 सीट? हाँ, 400 सीट लाएंगे। जहां समाजवादी ऑर्केस्ट्रा चलेगा वहां 400 सीट टोटी भैया टेंट हाउस से लाएंगे और वहां लोगों को बिठा के सैफैया नाच दिखवाया जाएगा। विकास का विजन होता तो आप प्रदेश की जनता को एक ऑल्टरनेट देते। अरे, जब पूरा देश कोरोना की मार में मर रहा था, कहां थे ये लाल टोपी वाले बंदर? ये लोग प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रहे थे। और तो और, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहता है? मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अरे भैया, जब कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के लिए डिस्ट्रक्टिव मत करो। प्रदेश की जनता आज तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बयानों के चक्कर में आज प्रदेश के अंदर जो है वैक्सीनेशन का रेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पार्टी को भी मानने वाले लोग हैं ना, क्योंकि आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी कही हुई बात का असर पड़ता है।
और उसके बाद आपके पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो है व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, इससे व्यक्ति मर जाता है। आप बोल रहे हैं कि जो है ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊं। क्यों? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाई थी क्या वैक्सीन? अगर नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट मिल जाए तो इन सरपुंडों को तब इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर सरकार बोल दे कि ये वैज्ञानिकों ने बनाई है तब कह देंगे अरे भाई चाहते क्या हो। तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग, क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। अब क्या कर रहे हैं? कभी ब्राह्मणवाद खेल रहे हैं। आप बताइए, अब ये बोल रहे हैं कि हम भगवान परशुराम की इतने फिट मूर्ति लगाएंगे। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए थे कि हम राजनीति में मूर्ति लगाएंगे। तुम्हारी बुआ ने मूर्ति लगा के प्रदेश का भला कर दिया, अब तुम्हें ही लगानी थी। आज इनको ब्राह्मण क्यों याद आ रहा है मैं बताता हूं। आज प्रदेश के अंदर 14% ब्राह्मण है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि जिस मुसलमान के पीछे ये भागते थे वो मुसलमान तो अब बंटने वाला है, क्योंकि नए नए ठेकेदार आ गए। AIMIM वाला आ गया है नया ठेकेदार, फिर एक छोटा ठेकेदार आया अमानतुल्लाह खान के नाम पर, वो भी इनके कुछ वोट काटेगा। तो अयूब जो है खान, जो पीस पार्टी वाले चिच्चा हैं, वो भी थोड़ा बहुत काटेंगे। तो अब क्या है कि वो 19% जो एक मुश्त पड़ा करता था ना, कि एक जो है दिल्ली के जामा मस्जिद से एक चिच्चा जो है फतवा पड़ा करते थे कि सारे मोमिन एक हो जाओ, तो अब वो फतवे का असर नहीं पड़ता, क्योंकि सब ने अपनी अपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना ली हैं। तो ये तकलीफ है अखिलेश यादव और मायावती के, इसीलिए इनको ब्राह्मण याद आ रहा है। नहीं तो क्या नारे लगाती थी बहन मायावती? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। और वही ब्राह्मण चला रहा है उसकी पार्टी। सतीश चंद्र मिश्रा को निकाल दीजिए जरा एक बार बसपा से, आलू हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी का कैडर। और आज ये जो जातवाद की राजनीति का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, इस देश के अंदर 2014 के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजनीति के मायने बदलने की कोशिश की जा रही है कि आपको अगर देश को बनाना है, प्रदेश को बनाना है, तो आपको जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठना होगा, आपको विकासवाद की राजनीति करनी होगी। आज अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा विकास का मॉडल देंगे? कहां है इनके विकास का मॉडल? के विकास का मॉडल मैं बताता हूं। इन्होंने 2 दिन पहले साइकिल यात्रा निकाली है, 20 लाख रुपए की साइकिल चढ़ रहे हैं अखिलेश यादव। ये इनका समाजवाद है? जरा बताइए। ये खुद सांसद, इनकी जो है धर्मपत्नी वो सांसद, इनके पिताजी सबसे बड़े नेता, इनका चचेरा भाई सांसद, इनके चचा सांसद। अरे भैया, पार्टी में 5 लोग सांसद हैं और सब परिवार के, एक आदमी परिवार के बाहर का नहीं है। भाई, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी हटाकर परिवारवादी पार्टी क्यों नहीं रख देते? ये तो जनेश्वर मिश्रा का जो है समाजवाद नहीं था, ये तो लोहिया का समाजवाद नहीं था, ये तो कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद नहीं था। कम से कम ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ाया होता तो कम से कम अपनी पार्टी की लाइब्रेरी में किताबें रखी होंगी लोहिया और जेपी के आंदोलनों की। आपके पिताजी तो उनके साथ आंदोलनरत रहे, आपने नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रशांत किशोर आके नहीं पढ़ाएगा कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद और लोहिया का समाजवाद। वो तो फिर 500 करोड़ रुपए लेके बैठ जाएगा। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला वाला जो हाल वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है और जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले आ रहे हैं चुनाव से पहले, और अब उनका जो बुलडोजर है जो अक्सर न्यूज़ में छाया रहता है, अब वो बुलडोजर रोहिंग्याओं की जगह पर अखिलेश यादव के बड़े पार्टी के नेता हैं आजम खां, अब उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके गेट पे चलने वाला है। तो आज वहाँ पर पर्चा भी इसका लग चुका है। देखिए, आजम खां जैसा बदतमीज नेता, पहली बात तो उसको नेता कहलवाने का हक ही नहीं है। जो व्यक्ति महिला नेत्रियों पर अभद्र टिप्पणी करता हो, जो व्यक्ति जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो है जूते पुछवाने का काम करता हो और इस प्रकार की ओछी मानसिकता की राजनीति करता हो, ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कहलवाने का कोई हक नहीं है। और आज योगी जी ने उसका सही इलाज किया। ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल में है। ये लोग ठगी करते हैं, ये लोग लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने ही समाज के, हिंदुओं की तो बात छोड़िए, मुसलमान समाज के लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनकी जमीनें कब्जा करके उसने जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया। और उसके बाद आज योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज योगी जी के राज में क्या हो रहा है? एक होमगार्ड का जवान जाकर जो है अतीक अहमद जैसे लोगों की कुर्की की नीलामी कर रहा है। अदरवाइज अखिलेश बाबू के राज में ना उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खां की भैंसियां ढूंढती थी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की थी। और आज
प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान है, पुलिस का भी सम्मान है, और पुलिस अपने पूरे रंग में काम कर रही है। और आज लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट है। आज करे जरा कोई दंगा। आज एक राकेश डकैत बैठा हुआ है दिल्ली में, वो कहता है कि मैं लखनऊ जाम कर दूंगा। जाके तो देख, अगर तेरे बक्कल ना उतार दिए योगी जी की पुलिस ने, एक दिन के लिए लखनऊ चला जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, राकेश टिकैत सिर्फ 24 घंटे लखनऊ में उतर जाए, उसको छठी का दूध याद दिला देंगे योगी बाबा। इसीलिए नहीं जा रहा। अभी सुनिए, अभी उसने 3 दिन बयान दिया, सारे चैनलों पर चला, अब लोग उसके फिरकी ले रहे हैं, उसको फोन करके पूछ रहे हैं, वो कह रहा है मैंने तो कहा ही नहीं। आप सोचो, वो आदमी जो टेसुए बहा बहा के चैनलों पर रो रहा था, वो आदमी अगले दिन खड़ा हो रहा, हम कदर रोए, हम ना जाएंगे। आप सोचिए, क्योंकि उसको पता है 10 जनपद से उसको फंडिंग मिल रही है, विदेशों से फंडिंग मिल रही है, पर योगी बाबा के बुलडोजर के आगे सब फेल है। तो आज हम लोग सिर्फ देश के अंदर की शक्तियों से नहीं लड़ रहे। आपने सुना होगा जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति ने कहा कि मैं $1 बिलियन जो है प्लेज करता हूं भारत के राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए। तो वो $1 बिलियन इसी प्रकार के जो है लोगों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, यहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो हमें जो है विभिन्न मोर्चों पर लड़ना है, हमें चुनौतियों से भी लड़ना है और राकेश टिकैत जैसे लोगों से भी लड़ना है। शब्द आप समझ गए होंगे।